स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 12th का जो है हिस्ट्री का जो है वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथ, ये क्रेश कोर्स का जो है ये वायरल ऑब्जेक्टिव जो कि 7 फरवरी को आप लोगों को पूछा जाएगा। ये 7 फरवरी को जो है 100% ये ऑब्जेक्टिव जो आपको लड़ेगा मेरे डियर साथियों। 7 फरवरी यानी जो जितने भी छात्र छात्रा इस वीडियो को क्लिक किए हैं, हम कहना चाहेंगे इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो जो है आपको जो है ये 7 फरवरी को यानी कि कोई काटने वाला नहीं है। ये 7 फरवरी को ये 100% ये गारंटी जो है ये वीडियो आपको जो यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे बता दिए पूरा ऑब्जेक्टिव आपको करना मेरे डियर साथियों, भूल भुलैया में ना रहे। ये 7 फरवरी को जो है आपको जो है वायरल ऑब्जेक्टिव ये क्रेश कोर्स का आप लोग को बताए थे, इंटर वाले के लिए भी क्रेश कोर्स लेकर के आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सभी जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए। आपको जो 1 महीना के अंदर जनवरी से पढ़ करके जो है आपको टॉपर बनना। अगर आपको टॉपर बनना है तो इस चैनल से जल्द ज्वाइन हो जाइए। आपको ऑब्जेक्टिव वही बताएंगे जो आपको पूछा जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव वही बताएंगे जो आपको पूछा जाएगा। तो ये क्यों नहीं जो है आपको जो है जल्दी से ज्वाइन हो जाना है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन करेंगे हम मेरे डियर साथियों। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, ये 2021 में भी ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है तो मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है रिवाइज करते जाइए, आप भी आंसर देते जाइए। ऑब्जेक्टिव जो है आपको 100% पूछा जाएगा, बाद में आपको पछतावा होगा मेरे डियर साथियों। जितने भी स्टूडेंट है जल्दी से आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा 7 फरवरी को मेरे डियर साथियों। 7 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव जो है 100% वायरल होने वाला है मेरे डियर साथियों। 100% ये ऑब्जेक्टिव जो है लड़ेगा। आपको जल्दी से बताइए इसका आंसर। यह 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो आपको एक ऑप्शन को चुनना है। 2 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। पुरातत्व का पिता जो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया मेरे डियर साथियों, कहा सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में रखा गया है, ऐतिहासिक काल और आग ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 3 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, आग ऐतिहासिक काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आग ऐतिहासिक काल। ऑप्शन इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 7 फरवरी को आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ मेरे डियर साथियों। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। यहाँ पे देख सकते हैं 2009 में भी ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया। 2009 से लेके यहाँ पे 21 तक पूछा गया है। 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको बताना है। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, जल्दी से बताइए। 4 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों 1922 ईस्वी। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल नागर अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। बताइए मेरे डियर साथी। ये ऑब्जेक्टिव तो 100% जितना भी अभी बता रहे हैं ये आप लोग को पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। देख लेना ये ऑब्जेक्टिव जो अपलोड रहेगा, एग्जाम देने जाएंगे तो खचाखच ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से मिलेगा मेरे डियर साथी, याद रखना 7 फरवरी को। चलिए हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगन है, लोथल है। बताइए क्या है उसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर। 5 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। वहां के लोगों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं, तो सीधा से आपको जानना है। पहले उन लोग को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। क्या चीज का ज्ञान नहीं था मेरे डियर साथियों, लोहा का जो है ज्ञान उन लोगों को नहीं था। तो ये आपको याद रखना मेरे डियर साथियों, क्या चीज का ज्ञान नहीं था, लोहा का। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथी यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। ये उल्टा पुल्टा थोड़ा सा हो गया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं लेना है। वह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कौन है, देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर दे पाते हैं। ये है मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन इसका जो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है।
हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर दे पाते हैं, जल्दी से फटाफट देते रहिए आंसर। कांस्य युग ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। ये 7 फरवरी को ऑब्जेक्टिव जो है 100% आपको पूछा जाएगा। देख लेना एक भी ऑब्जेक्टिव आपका जो इनमें से नहीं छूटेगा, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो से उठेगा, देख लेना। चलिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी की, व्यास नदी, सतलज, रावी, जल्दी से बताइए कौन सा नदी। 10 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए क्या आंसर दे पाते, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा तेज है। तो ये हो जाएगा रावी नदी, ऑप्शन इसका जो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना। इसके बाद है कालीबंगन स्थित है, कालीबंगन स्थित है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 2015 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया है। जल्दी से सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में कालीबंगन स्थित है मेरे डियर साथियों, कहाँ है जल्दी से बताइए। कालीबंगन स्थित है राजस्थान में, याद रखना राजस्थान में। चलिए इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हड़प्पा सभ्यता का नगर था मेरे डियर साथियों 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। ये सारा टोटल जो ऑब्जेक्टिव अभी बता रहे हैं ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। फटाफट जो इसको कंप्लीट करते जाइए, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते जाइए आप लोग। 13 का जो आंसर होगा 2 स्तरीय हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का नगर जो था वो 2 स्तरीय था। चलिए इसके बाद आपको स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, बताइए मेरे डियर साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, नंबर से आपको नहीं लेना देना है, क्वेश्चन से लेना देना आपको सिर्फ, ठीक है। ये उल्टा पुल्टा जो है हो गया है। तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है मेरे डियर साथियों, तो ये मिला है कालीबंगन से, ऑप्शन इसका जो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे लोथल स्थित है, लोथल स्थित है मेरे डियर साथियों, देख सकते हैं। ये टोटल ऑब्जेक्टिव 7 फरवरी को आप लोग को पूछा जाएगा। गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। लोथल स्थित है गुजरात में। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी मेरे डियर साथियों मोहनजोदड़ो, चोहंदड़ो, हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, बताइए। 16 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों फटाफट बताते जाइए आप लोग जल्दी से। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी तो ये कौन था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव 7 फरवरी को आप लोग को पूछा जाएगा। याद रखना हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, ये 2021 में भी पूछा गया। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, मार्टिन हीलर, ए और सी दोनों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों। इसका हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा मेरे, सर जॉन मार्शल और जो है मार्टिन व्हीलर, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको 7 फरवरी को पूछा जाएगा, भूल भुलैया में मत रहना। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, ये क्रैश कोर्स है मेरे डियर साथियों। जब 1 महीना बचता है जो कि आपको जो है हम ऑफलाइन भी क्लास चलाते हैं तो ऑफलाइन में जो भी बच्चा को सजेशन देते हैं उसी से आप लोगों को हम जो है ये पढ़ा रहे हैं। तो टोटल जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है एकदम वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों। चलिए भारतीय महाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ तो गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, महानदी के मैदान में, जल्दी से बताइए। इसका 14 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों सिंधु के मैदान, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे हड़प्पा का उत्खनन किया था, हड़प्पा का उत्खनन किया था मेरे डियर साथी, ये 100% आपको तो पूछा ही जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है ये रहेगा। चलिए बताइए जल्दी से, खचाखच ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है यानी एग्जाम के दिन जो लड़ेगा। चलिए सी हो जाएगा दयाराम सहनी, ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम सहनी, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धोलावीरा से, सूतकोट्रा से, बताइए मेरे डियर साथी। ये तो सबको पता होगा अगर आप लोग जो पढ़े होंगे तो मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। मूर्तियां और मनके कहाँ से मिले तो मोहनजोदड़ो से। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया निम्न स्थल में कारखाने पाए जाने वाले मनकों को बनाए
जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। राखी गढ़ी, रोपर, चोहंजदरो, धोलावीरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे डियर साथियों। 19 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चोहंजदरो। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मुहरें पाई गई। ये बनी होती है लोहे की, चांदी की, फिरोजा पत्थर की, सेल खड़ी की। बताइए मेरे डियर साथियों, हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है। ये बनी होती है क्या चीज का, तो सेल खड़ी का। आपको याद रखना, सेल खड़ी की। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जो जितने भी ऑब्जेक्टिव ये करवाए हैं आपको मेरे डियर साथ, ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो 100% पूछा जाएगा। ये 7 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव जो है आपको ये पूछा जाएगा मेरे डियर साथ, तो याद रखना ये 100% ये ऑब्जेक्टिव आपका टोटल का टोटल रहेगा। अगर आप जो है 1 महीना के अंदर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है कंप्लीट कर लें। जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं अभी, ये ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करना है। ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो आपको बता रही है क्रैश कोर्स का ऑब्जेक्टिव आपको दे रहे हैं, इसलिए 1 महीना के अंदर जो आपको कंप्लीट कर लेना सारा ऑब्जेक्टिव। आप जो है ज्वाइन हो जाइए जल्द से जल्द। थैंक यू, धन्यवाद।